नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 112 सीट पर अपनी दावेदारी दी है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से एक अनऑफिशियल लिस्ट भी जारी किया गया है। हालांकि इस लिस्ट को देखिए, अभी औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के नेताओं को 112 सीट की यह लिस्ट सौंप दी गई है और कहा यह गया है कि इन सीट पर आप अपनी तैयारी कीजिए। ऐसे में देखिए, बीजेपी 109 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, यानी कि जहां बीजेपी 109 पर तो वहीं जेडीयू 112 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस बार सीट बंटवारे में उलटफेर किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की नजर बीजेपी की सीट पर है, यानी जिस सीट से बीजेपी जीतते आ रही है, अब उस सीट को अपने पाले में करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि 5 सीट पर घात लगाए नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और इसमें उलटफेर किया जा सकता है। आपको बताएं कि जेडीयू 112 सीट की लिस्ट उसने पहले ही जारी कर दी है, लेकिन ऐसे में 5 ऐसी सीट है जहां पर जेडीयू अपनी दावेदारी कर रही है और इन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था। सुगौली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में उन्होंने दावेदारी की थी और इस बार सुगौली, पिपरा, कहलगांव, चैनपुर और वजीरगंज पर जेडीयू ने अपनी दावेदारी की है। तो ये 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने लड़ा था, लेकिन इस बार जेडीयू इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। इसके अलावा देखिए, जिन सीट पर जेडीयू को पिछली बार हार मिली थी, उस सीट को इस बार छोड़ देने की जो तैयारी है वो जेडीयू की तरफ से की जा रही है, यानी हारे हुए सीट पर जेडीयू अपने कैंडिडेट को नहीं उतारना चाहती। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का पूरा फोकस उत्तर बिहार पर होगा। जेडीयू की 112 सीट में लगभग 50% सीट उत्तर बिहार की है। यहां की 16 जिलों में पार्टी 56 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। कोसी की 80% सीटों पर जेडीयू ने अपनी दावेदारी की है और इनमें सुपौल की 4, मधेपुरा की सभी 4, सहरसा की 2 सीट शामिल है। इसके अलावा अंग प्रदेश की 11 सीटों पर भी पार्टी ने अपनी दावेदारी की है। बाकी की 34 सीटें दक्षिण बिहार की है और इस इलाके में सबसे ज्यादा नालंदा की 6 सीट शामिल है। इसके साथ ही देखिए, जेडीयू की तरफ से जो 7 सीटें छोड़ी जा रही है उसमें ठाकुरगंज, कोचाधामन और तीनों पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ते रहे हैं, जबकि फुलवारी शरीफ और मसौड़ी दलित बहुल सीट है, जहां जगदीशपुर में कुशवाहा और राजपूत चुनाव लड़ते रहे हैं। नौतन भी राजपूत बहुल सीट है। अब जिन सीटों पर जेडीयू दावेदारी कर रही है उनमें 5 में से 4 सीटें सुगौली, पिपरा, कहलगांव और चैनपुर में ईबीसी ओबीसी कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे हैं, जबकि वजीरगंज राजपूत बहुल सीट है जहां से राजपूत चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में देखिए, 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू को हार मिली थी और उन सीट पर जेडीयू अपने कैंडिडेट को नहीं उतारने जा रही। इसकी जगह पर 5 सीटें जो कि बीजेपी की है, उन 5 सीट पर जेडीयू की तरफ से दावेदारी की जा रही है, जिसमें सुगौली, पिपरा, कहलगांव, चैनपुर शामिल है और यहां ईबीसी ओबीसी कैंडिडेट हमेशा से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही वजीरगंज चूंकि राजपूत बहुल सीट है, ऐसे में यहां पर राजपूत का दबदबा हमेशा से ही देखने को मिला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिन 5 सीट पर जो कि बीजेपी की है, वो सीटें क्या जेडीयू के खाते में आती है, क्योंकि 112 सीट की जो लिस्ट है वो नीतीश कुमार ने तैयार कर ली है और इस लिस्ट को पार्टी नेताओं के बीच सौंप दिया गया है, उन्हें दे दिया गया है और कहा यह गया है कि इन्हीं सीट के मुताबिक आप अपनी तैयारी कीजिए। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है। पार्टी आलाकमान के सामने कितनी चुनौती आती है और क्या वाकई में
इन दावेदारी जो सीटें जिन पर की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, क्या वो सीटें वाकई में बीजेपी छोड़ती है? इन सभी चीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि एनडीए की तरफ से औपचारिक घोषणा कब की जाती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।